Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. क्या आप किसी छोटे से रोड साइड स्टॉल के पास से गुजरे हो और वहां पे आपने रुकना उचित ना समझा हो या वहां से कुछ खरीदना उचित ना समझा हो? आज एक ऐसी ही पोयम हम करने वाले हैं जो कि 12th क्लास CBSE के लिए है, रोड साइड स्टैंड, और ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इस पोएम में क्या मेंशन किया गया है, जो रूरल पीपल हैं उनकी एक्सपेक्टेशन है किनसे, अर्बन वर्ल्ड से, कि वो उनकी हेल्प करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ प्रॉमिसेस करते हैं। आपने सुना होगा जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमेशा प्रॉमिसेस करते हैं और उनके जो प्रॉमिसेस है हर एक वर्ल्ड के जो ब्लीक कॉर्नर्स होते हैं उनमें आपको मिल जाएंगे। प्रॉमिसेस बहुत करते हैं लेकिन कभी भी वो उनको फुलफिल नहीं करते। ऐसा ही पोएम में आज हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम। Our poem is, this is your fourth poem, A Roadside Stand by Robert Frost. This is the famous poem by Robert Frost. बहुत ही अच्छी पोएम है, आपको बहुत ही नॉलेज देने वाली है। साथ में आपको ये जो पोएम है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, कहीं भी ना जाएं और वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें क्लास को, और जल्दी से इस पोएम को सीख जाएं सिंपल वे में। सबसे पहले हम करते हैं शॉर्ट समरी इस पोएम की। शॉर्ट समरी में क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, रूरल पीपल जो होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कई बार उनके पास गुजारा करने के लिए कुछ नहीं होता। वो एक रोड साइड स्टॉल लगा लेते हैं, छोटी सी दुकान लगा लेते हैं। लेकिन अर्बन पीपल वहाँ से गुजरते हैं, शहरों के लोग वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन कई बार उनको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, देखते ही नहीं। और कई बार देख भी लेते हैं तो वहाँ से कुछ खरीदना उचित नहीं समझते, क्योंकि वो तो ये सोचते हैं कि अच्छी चीज़ें मॉल में मिलेंगी, बड़ी बड़ी शॉप्स में मिलेंगी। लेकिन फिर भी अगर वो रुक भी जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सिर्फ रास्ता पूछने के लिए या फ्यूल पूछने के लिए या गाड़ी वहाँ से टर्न करने के लिए। ये पोएम में आज हम पढ़ने वाले हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिल्कुल जो एक सिंपैथी है रूरल पीपल के लिए, उस पोएम में मेंशन की है उन्होंने, वो आज हम पढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। अब समरी की बात करते हैं। द पोएम डिपिक्ट्स अ स्मॉल शेड। स्मॉल शेड डिपिक्ट किया गया है पोएम के अंदर। एक स्मॉल शेड वो जो रूरल पीपल है वो बनाते हैं, छोटी सी शेड बनाते हैं, आप उसको बोल सकते हैं रोड साइड स्टॉल, ठीक है। बिल्ड बाय रूरल फॉक, जो गांव के लोग होते हैं वो बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, एट द एज ऑफ द रोड के किनारे पर बनाते हैं। होपिंग पासिंग ट्रैफिक विल स्टॉप एंड बाय फ्रॉम देम, और इस उम्मीद में कि ट्रैफिक वहाँ पे रुकेगा, कोई गाड़ी वहाँ पे रुकेगी और उनसे कोई ना कोई चीज़ खरीद लेंगे ताकि उनका गुजारा हो सके, कुछ पैसे वो कमा सके, शहर के लोगों से कुछ पैसे वो ले सके, यानी थोड़ी सी अर्निंग कर सके, अपना गुजारा चला सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मोस्ट कार स्पीड पास। बहुत सारी कार है, मोस्टली जो कार है वो तेज स्पीड से चलती हैं, वहाँ से चली जाती हैं, बिल्कुल सीधी, रुकती नहीं। इवन व्हेन दे नोटिस, यहाँ तक कि अगर वो नोटिस भी कर लेती हैं, कार में जो पर्सन है, अर्बन पीपल है, अगर वो नोटिस भी कर लेता है, दे नोटिस, दे ऑफन कंप्लेन अबाउट द स्टैंड स्पॉइलिंग द व्यू। वो तो कंप्लेन करने लग जाते हैं। क्या कंप्लेन करते हैं कि ये तो व्यू को ख़राब कर रही है, ऐसे रोड साइड स्टॉल तो व्यू को ख़राब कर रही हैं, सीनरी को ख़राब कर रहे हैं और सुंदरता को ख़त्म कर रहे हैं, ब्यूटी को ख़त्म कर रहे हैं नेचर की, ऐसा बताया गया है इसमें। ऐसे ही आपने कभी देखा हो, आप हिल स्टेशन पे गए हो, ठीक है, हिल स्टेशन पे क्या होते हैं, जहाँ लोगों के घर होते हैं वहीं छोटे छोटे स्टॉल बना लेते हैं वो। कोई मैगी का स्टॉल तो आपको हर जगह मिलेगा हिल स्टेशन पे अगर आप गए हैं तो
वो छोटे छोटे स्टॉल लगा लेते हैं, और हम जैसे लोग जो जाते हैं घूमने के लिए वो बोल देते हैं ब्यूटी ख़राब कर रहे हैं नेचर की, लेकिन वो अपनी क्या कर रहे हैं, अर्निंग के लिए कर रहे हैं, थोड़ी सी कमाई के लिए वो कर रहे हैं। तो ऐसे ही रूरल पीपल कमाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन शहर वाले लोग कहते हैं ये तो नेचर को ख़राब कर रहे हैं, सीन को ख़राब कर रहे हैं, सीनरी को ख़राब कर रहे हैं, व्यू को स्पॉइल कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट में हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट है द कंट्री पीपल लॉन्ग फॉर सिटी मनी। जो कंट्री पीपल यानी देहात के लोग हैं, गांव के लोग हैं, रूरल पीपल हैं, वो विश करते हैं, वो चाहते हैं, लॉन्ग मीन्स होता है विश, इच्छा, वो चाहते हैं कि सिटी के मनी को वो ले सके, शहर के लोग जो हैं वहाँ से कुछ खरीद लें उनसे, टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। वाइल द पोइट शोज सिंपैथी, सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति, सिंपैथी और एम्पैथी में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बड़े लोग भी कंफ्यूज रहते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे बच्चे। सिंपैथी मीन्स होती है सहानुभूति, ठीक है, दूसरे के लिए सहानुभूति जता दिखा दी बस, ठीक है। एम्पैथी मीन्स होती है उस दया को खुद फील करना मन में कि हाँ मेरे साथ ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है, इट्स कॉल्ड एम्पैथी। तो वही है, सिंपैथी दिखाता है पोएट एंड बिटर फ्रस्ट्रेशन, और उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन क्या है, हताशा है, निराशा है पोएट के अंदर, एट सोसाइटल इंडिफरेंस, कि सोसाइटी जो इंडिफरेंस कर रही है, इंडिफरेंस मीन्स क्या होता है, उदासीनता, कि कुछ उनके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रही, बेचारे गरीब जो लोग हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस बात से पोएट क्या है, फ्रस्ट्रेट है थोड़ा। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है इस पोएम की समरी का। द पोएम एंड्स विद अ टेंशन, टेंशन के साथ पोएम खत्म हो जाती है। पोएट ये सोचता है कि बड़े लोग हैं, बिल्डर्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो रूरल पीपल की हेल्प करें। कई बार क्या होता है, ज़मीनें ले लेते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं या बिल्डर्स होते हैं बड़े बड़े, वो कहते हैं हमें तुम्हारी ये छोटी सी ज़मीन दे दो, इसके बदले में हम आपको शॉपिंग मॉल में शॉप देंगे, ये देंगे, वो देंगे, प्रोमिसेस करते हैं, लेकिन कभी भी वो फुलफिल नहीं करते। तो इसीलिए जो पोएट है वो एंड करता है, पोएम हमारी एंड होती है टेंशन में। जो पोएट है मोमेंटरीली विच इज़ रिलीफ, वो रिलीफ फील करता है। किससे रिलीफ फील करता है, फ्रॉम द रूरल सफरिंग, जो रूरल पीपल की सफरिंग है, दुख तकलीफ़ें हैं, उनसे वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है, रिलीफ फील करता है। इवन बाय हार्श मीन, चाहे वो कैसे भी हो, ठीक है, चाहे वो कैसे भी हो, बट द रिकॉइल्स एट हिज थॉट, लेकिन अपने आप को दोबारा से उन्हीं विचारों में क्या कर लेता है, रिकॉइल, अपने आप को बांध लेता है उन्हीं विचारों में फिर डूब जाता है पोएट। तो ये हमने समरी पढ़ी अ रोड साइड स्टैंड, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। पोएम बहुत ही सुंदर है, थोड़ी सी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है लेकिन बहुत ही इजी है, सिंबॉलिक पोएम है, ध्यान से सुनोगे पढ़ोगे तो आपको इजीली आ जाएगी। ये मैंने आपको कंप्लीट समरी पढ़ा दी है। इसके बाद हम सेंट्रल आइडिया पढ़ने वाले हैं, थीम पढ़ने, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आप अपनी क्लास को छोड़ के कहीं भी ना जाए। इस पोएम में एक चीज़ और मेंशन की गई है, जो रूरल पीपल है जो स्टॉल लगाता है वो हाथ से बनी हुई चीज़ें, अपनी वाइल्ड बेरीज बेचता है, कोई आपकी जैसे सब्जियां हो गई अपने घर में ही उगाते हैं, ऐसी चीज़ें वो बेचता है और वो उम्मीद करता है कि कोई उनसे ख़रीदे, लेकिन कोई भी, उनकी स्टॉल कैसी है, जैसे हाफ पेंटेड है, मतलब ब्यूटीफुली बिल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये भी मेंशन किया गया है पोएम में, आप ध्यान से उसको रीड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है भाई थीम पे आ जाओ। थीम भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस पोएम का, आप यू कैन मार्क स्टार मार्क कर सकते हैं इसके ऊपर। और सबसे पहले थीम में क्या मेंशन किया गया है, थीम में मैंने पॉइंट वाइज बता रखा है। फर्स्ट पॉइंट आपका है रूरल पॉवर्टी एंड लॉन्गिंग। लॉन्गिंग होती है विशेस या इच्छाएं। अब रूरल जो पीपल हैं उनकी पॉवर्टी को शो किया गया है, उनकी गरीबी को दिखा रखा है। सेकेंड पॉइंट में आपका अर्बन रूरल इनइक्वालिटी, उनके बीच में इनइक्वालिटी दे रखी है, यानी समानता नहीं है उनके बीच में, डिफरेंस है उनके बीच में। एक सिटी का जो पीपल है, एक जो विलेज पीपल है, उनमें क्या है, इनइक्वालिटी नहीं है, वो दोनों इक्वल नहीं है, समान नहीं है, असमान है, वो असमान है। और नेक्स्ट पॉइंट है इनडिफरेंस एंड एपैथी ऑफ
सिटी ड्वेलर्स। अब जो सिटी ड्वेलर्स हैं उनकी इंडिफरेंस को दिखा रखा है। इंडिफरेंस होती है उदासीनता। एम्पैथी को दिखा रखा है, एपैथी को दिखा रखा है कि वो कोई भी उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। जो सिटी ड्वेलर होता है रहने वाला, जो सिटी ड्वेलर है वो उनके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, वो इग्नोर कर रहा है उसको। नेक्स्ट पॉइंट है फॉल्स प्रोमिसेस, झूठी प्रोमिसेस करते हैं, ठीक है। एंड हिपोक्रेसी ऑफ सो कॉल्ड हेल्पर्स, जो अपने आप को हेल्पर कहते हैं, उनका वेल विशर मानते हैं पुअर पीपल का, लेकिन वही क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट होते हैं या झूठी प्रोमिसेस करते हैं उनके साथ, जो गांव के लोग हैं उनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा। डिस्पेयर फ्रस्ट्रेटेड होप्स होती है आपकी उम्मीद करना, लेकिन निराशाजनक उम्मीदें होती है, जो सोचे ना कि पूरी होंगी, हताश हो जाना, निराश हो जाना, ऐसी उम्मीदें। एंड ह्यूमन कॉस्ट ऑफ निगलेक्ट। नेगलेक्ट क्या होता है, अनदेखा करना, और ह्यूमन की कीमत को वो नहीं पहचानते, नेगलेक्ट करते हैं, अनदेखा करते हैं। तो ये हमने इस पोएम की क्या पढ़ी, थीम पढ़ी। अब बात करते हैं हम सेंट्रल आइडिया का। पोएम के सेंट्रल आइडिया क्या है, मेन आइडिया क्या बता रहा है पूरा पोएम, वही हमने जो समरी में पढ़ा थोड़ा पार्ट, वही हम इसका मेन पार्ट है। द पोएम हाईलाइट्स द स्ट्रगल्स ऑफ पुअर रूरल पीपल। स्ट्रगल दिखा रखे हैं पुअर पीपल के। हु सेट अप अ स्मॉल रोड साइड स्टॉल, जो लगा लेता है एक रोड साइड स्टॉल को, साथ में होपिंग फॉर हेल्प फ्रॉम पासिंग सिटी ड्वेलर, कि उनसे उम्मीद करते हैं, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वहाँ से गुजरते हैं तो उनसे कुछ उम्मीदों के साथ होप करते हैं हेल्प की, कि हेल्प करेंगे वो। द पोएम शोज द वाइड गैप क्या होता है, डिफरेंस। लेकिन पोएम में ये दिखाया गया है एक बड़ी खाई है, एक बड़ा गैप है, किसके बीच में, रिच अर्बन क्लास के बीच में और नेग्लेक्टेड विलेजर्स के बीच में। जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है ऐसे विलेजर्स के बीच में, और जो रिच अर्बन क्लास होती है, शहरों के जो अमीर लोग होते हैं उनके बीच में एक खाई की तरह है, एक गैप है बहुत बड़ा। एंड द पोइट्स सिंपैथी फॉर द रूरल पीपल, और पोइट की सिंपैथी किसके लिए है, गरीब लोगों के लिए है। एक छोटी सी पोएम के थ्रू एक पोएट एक प्यारा सा मैसेज देना चाहता है, एक सीख देना चाहता है, सभी को एक शिक्षा देना चाहता है। क्या संदेश देना चाहता है, लेट्स सी। द पोएम कन्वेज दैट रियल प्रोग्रेस कैन ओनली हैपन, कि एक रियल प्रोग्रेस हम हासिल कर सकते हैं या हो सकती है। रियल प्रोग्रेस कब हो सकती है, व्हेन रूरल पीपल आर गिवन डिग्निटी, जब गांव के गरीब लोगों को आप क्या दोगे, रिस्पेक्ट दोगे, डिग्निटी दोगे, और जस्टिस उनके लिए करोगे, न्याय उनके लिए करोगे, और फेयर अपॉर्चुनिटीज़ उनको दोगे। अपॉर्चुनिटी मीन्स होती है चांसेस, उनको मौका दोगे, अच्छा मौका दोगे कुछ कर दिखाने का, तभी आप रियल मायने में ये सोचिए कि आपने कुछ हासिल कर दिया। अगर आप किसी रूरल पीपल की या गरीब लोगों की मदद करते हो तो ही आप क्या हो, सक्सेस हो, तो ही आपको सक्सेसफुल हो, आपको प्रोग्रेस करोगे आप लाइफ में। नॉट फॉल्स प्रॉमिस, और क्या नहीं देना है उनको, झूठे वायदे नहीं देने हैं, नॉट फॉल्स प्रॉमिसेस। ऐसे ही जो झूठे वायदे करते हैं आपके बड़े बड़े बिल्डर्स हैं या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, उनकी मदद करनी है, ठीक है। उन्हें परेशान नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, बल्कि उनकी हेल्प करनी है। तो ही इस जो हमारा ये कंट्री है या वर्ल्ड है उसकी प्रोग्रेस है, ठीक है। नहीं तो गरीब बेचारे गरीब ही रह जाएंगे और जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारी है इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी। ये पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है पोएट्री का, क्योंकि इससे एक ना एक वर्ड आ जाता है मीनिंग के लिए। अब फर्स्ट वर्ड है पैथिकली। पैथिकली का मीनिंग है इन अ सोरोफुल या पिटीफुल वे, दयनीय हालत में, दयनीय तरीके से, बुरी हालत में, मिजरेबल वे में, कंडीशन में। नेक्स्ट है प्लीड मीन्स होता है बेग्ड, किसी से रिक्वेस्ट करना, भीख मांगना।
नेक्स्ट है डोल ऑफ ब्रेड। डोल ऑफ ब्रेड है चैरिटेबल गिफ्ट ऑफ फूड, कि कोई दया करके और खाना दे दे कोई किसी को, ये हमारा क्या है, डोल ऑफ ब्रेड है। नेक्स्ट है विदरिंग। विदरिंग आपका होता है मुरझा जाना, ड्राइंग अप हो जाएगा या फेडिंग अवे हो जाएगा, कोई चीज़ भी खराब हो जाए, डैमेज हो जाए या फिर मुरझा जाए। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मार्ड। मार्ड मीन्स होता है स्पॉइल्ड, यानी सब कुछ खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, स्पॉइल हो जाना, खराब हो जाना। रुइन भी बोल सकते हैं इन इंग्लिश, RUIN, रुइन। क्वार्ट क्या होता है भाई, यूनिट ऑफ लिक्विड मेजर, किसी चीज़ को नापने के लिए, लिक्विड को नापने के लिए एक यूनिट है क्वार्ट। नेक्स्ट हमारा है बेनिफिशेंट। बेनिफिशेंट क्या होता है हमारा, बेनीवोलेंट भी बेनिफिशेंट होता है, उसका सिनोनिम है बेनीवोलेंट का बेनिफिशेंट, यानी डूइंग गुड, अच्छा करने वाला, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, बेनिफिशेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है सूद। सूद क्या होता है, किसी को कंफर्ट करना, आराम देना, टू काम, शांत करना किसी को, रिलैक्स करना किसी को। लॉन्गिंग, अभी हमने पढ़ा था लॉन्गिंग थोड़ी देर पहले, क्या है ये हमारा, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, किसी की तीव्र इच्छा है, ठीक है, कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की इच्छा है। वो गांव वाला भी सोचता है, गरीब बेचारा भी सोचता है कि मैं अपने आप चीज़ें ला के अपने आसपास से और उनको बेच के कुछ ना कुछ अर्निंग कर लूँ। वो उसके मन में भी ये है कि मेरी एक ना एक चीज़, कुछ ना कुछ चीज़ बिक जाएगी आज। नेक्स्ट है इन वेन। वेन क्या होता है, व्यर्थ। इट मीन्स विदाउट सक्सेस और रिजल्ट, या तो बिना सक्सेस के या बिना रिजल्ट के, वही है व्यर्थ में, कोई काम हम व्यर्थ में ही कर दे तो इन वेन होगा। अब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है पोएटिक डिवाइसेस। आपको अलग से वीडियो देखनी पड़ती है पोएटिक डिवाइसेस की, लेकिन मैंने हर एक पोएम में सारी चीज़ें एक ही क्लास में डाली है, ताकि आपको अलग अलग क्लासेस ना देखनी पड़े, एक ही क्लास से आपका काम चल जाए। और आप सिर्फ एक बारी पोएम की रीडिंग तो ज़रूर लेंगे, रीडिंग लेते ही आप समरी को सुनेंगे, फिर आप मेंशन, नोटबुक में भी आप मेंशन कर सकते, लिख सकते, उससे आपकी प्रैक्टिस ही होगी। अब आ जाती है पोएटिक डिवाइसेस की बात। फर्स्ट हमारा है इमेजरी। इमेजरी मैंने बताया था, कोई भी चीज़ अगर हम बोलते हैं तो वो हमारी आंखों के सामने आ जाए, विजुअलाइज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमेजरी बोलेंगे। इसमें क्या क्या बताया है, लिटिल न्यू शेड और स्पीडिंग ट्रैफिक। ये अगर आप देखते हैं तो ऐसा लगता है ये स्पीडिंग ट्रैफिक ऐसे यहीं से जा रहा हो, जैसे तेज़ स्पीड में ट्रैफिक जा रहा है, विजुअलाइज करते हैं इन चीज़ों को हम। नेक्स्ट हमारा है मेटाफर। मेटाफर होता है कंपैरिजन होता है चीज़ों का। फ्लावर ऑफ सिटीज़। फ्लावर ऑफ सिटीज़ मीन्स क्या होगा यहाँ पे, सिटीज़ एज फ्लावर, सिटीज़ को फ्लावर्स की तरह माना है, ठीक है ना, फ्लावर्स ऑफ सिटी बोल दिया है उसको, यानी सिटी को फ्लावर की तरह माना है, कंपैरिजन किया है उसका। नेक्स्ट हमारा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बारी बता रखा है, इट्स मानवीयकरण अलंकार इन हिंदी, मानवीयकरण अलंकार। इसमें क्या होता है, एक चीज़, कोई भी इंसान को या किसी चीज़ को इंसान बना दिया जाता है, उसकी तरह वो बिहेव करती है वो चीज़। फर्स्ट हमारा है सेल्फिश कार्स। इंसान सेल्फिश होता है, सेल्फिश क्या होता है, स्वार्थी, ठीक है ना, लेकिन कार्स यहाँ स्वार्थी बताई हैं, सेल्फिश कार्स, ठीक है। सेकंड में है रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथिकली प्लैड, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है, रोड साइड स्टैंड रिक्वेस्ट कर रहा है, भाई कोई चीज़ थोड़ी ना रिक्वेस्ट करेगी, इंसान रिक्वेस्ट करेगा। तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपके पर्सोनिफिकेशन के हैं। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होगा आपका, नाउन और एडजेक्टिव। आपको पता है नाउन के साथ ही एडजेक्टिव आता है, नाउन एडजेक्टिव आपको एक जगह पे दिखाई देंगे तो आपका क्या होगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा। जैसे पॉलिश्ड कार, कैसी कार है, पॉलिश्ड है। ट्रैफिक आपका नाउन है, एडजेक्टिव आपका पॉलिश्ड है। नेक्स्ट है सेल्फिश कार्स। कार्स आपका नाउन है और सेल्फिश आपका एडजेक्टिव है। तो ये हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। देखो एग्जाम्पल आगे जब हम पढ़ेंगे ना, सेम पढ़ेंगे, लेकिन पोएटिक डिवाइस अलग अलग है। आपको बोथ ऑफ दैम दे दिया, 2 दे दिए, 3 दे दिए, उसमें से 2 एक जैसे हैं, तो आपको वो दोनों मेंशन करने पड़ेंगे। ये नहीं है आप एक लिखोगे। अगर आपको ऑप्शन नहीं दे रखा तो आप लिख सकते हो, तो आपका जो एग्जामिनर है, चेक करने वाला है, वो उसको ठीक कर सकता है। अब बात करते हैं एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन क्या होगा, पैथिकली प्लैड, ठीक है, पी और पी की रेपिटिशन, ठीक है, पी
और पी साउंड की रिपीटिशन हो रही है। ग्रीडी गुड डूअर, जी और जी की रिपीटिशन हो रही है। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, बी और बी की रिपीटिशन हो रही है। तो इस तरह से कॉन्सोनेंट साउंड की जो रिपीटिशन होगी उसको हम एलिट्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीमोरोन। ये आप कम सुनने को मिलता है आप लोगों को, लेकिन फिर भी ध्यान से देखना है। कोई भी पोएटिक डिवाइस आ सकता है, ये नहीं हमेशा जो एग्ज़ाम सेट करता है वो आसान ही दे, सबके अकॉर्डिंग वो एग्ज़ाम देता है, मतलब एग्ज़ाम सेट करता है। ग्रीडी गुड डूअर, ऑक्सीमोरोन में क्या होता है कि दो चीज़ें, दो वर्ड बिल्कुल अपोजिट साथ साथ में आते हैं, ठीक है। अब ग्रीडी, एक तो ग्रीडी हो गया, लालची हो गया, एक गुड डूअर हो गया, अच्छा करने वाला, दोनों बातें अपोजिट हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीमोरोन हो गया, दो अपोजिट एक साथ आते हैं, टू अपोजिट्स। नेक्स्ट है बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। बीस्ट तो हमारा जंगली जानवर होता है, शिकारी होता है, और बेनिफिशिएंट हमारा क्या होता है, जो अच्छे काम करने वाला, ठीक है ना। बेनिवोलेंट, जो अच्छे काम करे, दया दिखाए। तो ये दोनों भी क्या हो गए, अपोजिट हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है राइमिंग स्कीम। इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो इर्रेगुलर है, कभी कैसे ही आ जाती है, कभी कैसे ही आ जाती है। तो आप लाइन को देख के एडजस्ट कर दे। फिर भी मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की है। मोस्ट ऑफ द राइमिंग स्कीम आपकी ए और बी है, लेकिन फिर भी आपको ओपनिंग लाइन्स की मैं बता देती हूँ। ए और ए, ये हमारी ओपनिंग लाइन्स की है, और बाद में कैसे कंटिन्यू करती है, ए बी ए बी, और इससे आगे कंटिन्यूसली चलती जाती हैं। आप राइमिंग स्कीम लाइंस को देख के आपको कैसी लाइन आई, कौन सी लाइन आई है एग्ज़ाम में, कौन सा एक्सट्रैक्ट आया है, उसके अकॉर्डिंग आप राइमिंग स्कीम बना लेंगे। अब हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पोएम का वो रह गया है, वो अभी हम करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके लिए आप बिल्कुल ही वेट कर रहे थे, ईगरली वेट कर रहे थे, जिसके लिए आप, वो आज हम करने वाले हैं। जो लास्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है सेंट्रल आइडिया, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं पोएम में। सेंट्रल आइडिया बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका। सेकेंड है वाई डू द कंट्री पीपल सेट अप रोड साइड स्टैंड। क्यों बना लेते हैं, अर्निंग के लिए बना लेते हैं अपनी, ठीक है ना, ताकि कुछ उनको मिल जाए, कुछ अर्निंग हो जाए। और वो एक्सपेक्ट करते हैं, होप करते हैं, किन से होप करते हैं, सिटी डिवेलर से, जो वहाँ से ट्रैफिक पास होता है, जो उनके घर के पास से। नेक्स्ट है हाउ डू सिटी डिवेलर रिएक्ट टू द रोड साइड स्टैंड। कैसे रिएक्ट करते हैं वो सिटी डिवेलर्स, कैसे करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं और यही कहते हैं क्यों इन्होंने रोड साइड स्टैंड बना लिया, यहाँ का व्यू ख़राब हो रहा है, सीनरी ख़राब हो रही है, ऐसे वो रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन आयरनी। इन दो फ्रेजेस की आयरनी एक्सप्लेन करनी है। आयरनी होता है व्यंग। ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर सकते हो इसके ऊपर। नेक्स्ट है व्हाट इज सिंबलाइज्ड बाय द रोड साइड स्टैंड इटसेल्फ। क्या सिंबलाइज कर रहा है, जो सारा हमने पढ़ा वही सिंबलाइज कर रहा है, वही सिंबल दिखा रहा है। कैसे रूरल पीपल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जो सिटी ड्वेलर्स हैं उनकी हेल्प करे, लेकिन वो क्या करते हैं, सिर्फ उनको फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं, ठीक है, और वो प्रॉमिस कभी भी फुलफिल नहीं होती। तो आज हमने पोएम की रोड साइड स्टैंड, और जिसमें हमने सब चीज़ें बहुत अच्छे से की है, समरी से लेके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तक। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, और मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपको पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि हमें ये वीडियो कैसी लगी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो don't forget to subscribe my channel, share and like my videos. Thank you student for watching and listening me. ऐसे ही हम आपके लिए जो भी चैप्टर्स हैं, पोएम है, इजी मैनर में लाते रहेंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो जाएं। थैंक यू अगेन स्टूडेंट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। कीप learning, keep practicing, keep growing.